सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं आप लोग कि बच्चों के लिए कक्षा 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए गणित और विज्ञान विषय में ओलंपियाड का आयोजन होना है। ये लेटर है समग्र शिक्षा अभियान से, DPI से, लोक शिक्षण संचालनालय से। तो इसमें जो फॉर्म भराने थे 10 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। सभी स्कूल्स ने अपने विद्यार्थियों के ओलंपियाड के फॉर्म भरे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम ये वीडियो बना रहे हैं कि बच्चों को उसका आप गाइड कर सकें और बच्चे इस वीडियो से गाइड हो सकें कि कैसा उसमें हमको पेपर मिलेगा, कैसे हमको उसको हल करना है। इस पर्पज से हम एक ओलंपियाड की एक सीरीज़ बनाएंगे वीडियो की, ताकि आपको हर प्रकार के टॉपिक का अच्छे से उसमें नॉलेज हो जाए। और जो बच्चों के आपने फॉर्म भरे हैं वो सभी बच्चे इससे अच्छी तैयारी करें। बहुत ही अच्छी चीज़ है शासन की ये, है ना। पहले केवल CBSE स्कूल्स में, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके विद्यार्थी इसको करते थे। तो शासन की ये अच्छी योजना है। कुछ सालों से हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड में भी ये हो रहा है और इसको आपको सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करके देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने हमारा फॉर्म भर दिया है ओलंपियाड का, अब जब परीक्षा होगी हम दे देंगे। विद्यार्थियों को इसको प्रिपरेशन करके, इसकी अच्छी तैयारी करके इस परीक्षा को देना चाहिए। इसमें आपके जो सोच है, बुद्धिमत्ता है, उसका परीक्षण होना है ना। तो इसमें आपका जो ब्रेन है वो डेवलप होता है बच्चों, है ना। तो इसमें तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न आएंगे, आपके गणित के प्रश्न आएंगे, विज्ञान के प्रश्न आएंगे। इस टाइप से जो प्रश्न हैं वो आएंगे, जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करेंगे, है ना। तो ये सभी को हमारे तैयारी करनी है, तो अच्छे से करें। इसमें जो है कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी को भाग लेना है। गणित और विज्ञान विषय, 2 विषय का ओलंपियाड होना है। किसी ने गणित का भरा हो, किसी ने विज्ञान का भरा हो और किसी ने दोनों विषय का भी भरा हो तो अच्छी बात है, वो दोनों विषयों की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेंटल एबिलिटी, तार्किक योग्यता जो है, दोनों ही विषय में आएगी आपको, है ना। गणित और विज्ञान विषय में केवल गणित विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो अलग अलग रहेंगे। बाकी ये जो टॉपिक है तार्किक योग्यता से संबंधित रीजनिंग जो है वो दोनों विषय में आएगी हमको, है ना। तो ये DPI का लेटर है, इसको आप ध्यान से अच्छे से ये पढ़ लें। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि विद्यार्थी गणित या विज्ञान में से किसी एक विषय अथवा दोनों विषय में भाग ले सकता है ना। प्रथम जो परीक्षा होगी उसका आयोजन आपका ये विकासखंड मुख्यालय पर होगा, है ना। और द्वितीय परीक्षा का जो आयोजन है संभाग मुख्यालय यानी हमारे नर्मदापुरम में होगा। तो जो विद्यार्थी विकासखंड स्तर पे चुने जाएंगे उनका फिर द्वितीय परीक्षा होगी संभाग मुख्यालय पर, है ना। इस प्रकार प्रत्येक संभाग या के विकास खंडों के अनुसार 40 से 50 विद्यार्थी ओलंपियाड परीक्षा में सहभागिता करेंगे, है ना। और फिर सभी विद्यार्थियों की मेरिट बनेगी राज्य स्तरीय ओलंपियाड में। तो इसमें देखो अच्छे पुरस्कार भी है। प्रत्येक विषय के 5 विद्यार्थी इसमें चयनित होंगे। विद्यार्थी गणित में, 5 विद्यार्थी विज्ञान में, है ना। इससे कुल 10 विद्यार्थी इसमें चयनित होंगे, ठीक है। प्रत्येक विषय के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 सांत्वना, ऐसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 सांत्वना, ऐसे 5 पुरस्कार हैं, है ना। तो हर एक विषय के विद्यार्थियों को ये पुरस्कार मिलेंगे। राशि भी बहुत अच्छी है बच्चों, मेहनत करें आप। प्रथम पुरस्कार 51,000 है, द्वितीय पुरस्कार 31,000 है, तृतीय 21,000 है और 2 सांत्वना पुरस्कार 11,000 के ये सांत्वना पुरस्कार हैं। तो आप इसकी अच्छी तैयारी करें, है ना। तो ये आपको पूरी ये लेटर है DPI का, अपर परियोजना संचालक महोदया के, उससे ये लेटर निकला है। तो हमें इसकी तैयारी करना है। ये फॉर्म आपने सभी ने विमर्श पोर्टल पे शिक्षक साथियों ने डाल दिए होंगे और विद्यार्थियों को इसकी तैयारी करना है। कुछ मार्गदर्शन जो मैं से हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए
इस सीरीज पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों की तैयारी में मदद करने का प्रयास करूंगा। आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूं बस इस वीडियो के द्वारा। देखिए, पहले उत्तर पुस्तिका परीक्षण में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा बच्चों, इसको मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। यानी इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, आप तुक्के नहीं मारेंगे, आपको जितना अच्छे से बनता है आप उतने करेंगे। 1/4 यानी 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है ना। इस प्रश्न पत्र में क्या क्या टॉपिक आएंगे? तार्किक शक्ति आएगी, जैसे मैंने अभी बताया, अधिगम स्तर के प्रश्न अनुरूप होंगे। कक्षा 8वीं के आधार पर तार्किक दक्षता, है ना। 9वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर लगभग 50-60% क्वेश्चन इसमें आएंगे। 60% 9वीं के आधार पे और 10वीं के आधार पर 40% प्रश्न लगभग समाहित रहेंगे, है ना। तो पाठ्यक्रम केवल आधार सामग्री के रूप में रहेगा। प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों की विषयगत मौलिक दक्षता का आकलन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा शासन से जो पत्र निकला है उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ इसमें, है ना। तो उस टॉपिक से आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तो हम आज एक टॉपिक ले रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट या वर्णमाला परीक्षण। तो देखिए बच्चों, अल्फ़ाबेट से आप सभी परिचित हैं, है ना। हमारे इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने होते हैं? ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं। तो आपको इसमें अल्फ़ाबेट में सबसे मुख्यतः काम क्या करना है, आपको इनके ऑर्डर संबंधी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट का ऑर्डर याद करना है, ए बी सी से लेकर कहाँ तक? जेड तक। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपको इनके नंबर, ए किस नंबर पे आता है? 1 पे, बी 2 पर, सी 3 पर, जेड ऐसा 26 पर। तो आपको बहुत अच्छे से इन सभी के ऑर्डर नंबर याद होना चाहिए, है ना। तो अब उसके लिए भी मैं आपको सबकी छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं, जो जो होती हैं संभव, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में। तो आप इनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपको, पहले मैंने जो बताया है कि ऑर्डर सबसे पहले याद होना चाहिए। क्लियर? पहली बात हो गई। अब देखिए, ऑर्डर के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। आप ये ए बी सी डी सब पूरा लिखोगे जेड तक, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी लिखा मैंने, ई लिखा, एफ लिखा, ऐसा लिखा। तो ई किस पे आ रहा है? 5 पर आ रहा है ई। ऐसा जे आएगा, है ना। जे कहाँ आएगा? 10 पर आएगा। फिर ओ आएगा 15 पर, फिर टी आएगा 20 पर, और फिर वाई आएगा 25 पर। तो आपके लिए ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, इजोएटी एक शब्द हो गया। इजोएटी से आपको डायरेक्ट क्या याद रहेगा कि ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25वां लेटर है एबीसीडी का। ठीक है, अब जैसे हमें कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आर आ जाता है, तो आप ए से लेकर आर तक पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, केवल ओ 15 पे है तो ओ के बाद कितना आ रहा? ओ पी क्यू आर, यानी आर क्या हो गया? तो 18 पे आ गया। ठीक है, एस कितने पे होगा? तो आर एस टी, है ना। तो टी बी से तो एस 19 होगा, या आर 18 है तो एस 19 आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्रम अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। तो एक चीज हो गई, सबसे पहला हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, मेन इंपॉर्टेंट ये हो गया। चलिए अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं। तो आप ये शब्द को याद रखें, नोट कर लें आपको कैसे करना है ना। अब आता है बच्चों, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उनके शब्दों का क्या करना है आपको? एक दूसरे के अपोजिट लेटर बताना है। अपोजिट लेटर से मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये मैंने जो अल्फ़ाबेट लिखे कि ए, आपको ए बी सी डी ई ऐसे लिखे मैंने, ठीक है। तो कहाँ तक लिखाएंगे? ये एम तक जैसे लिखा है। तो एम के बाद आपको एन से इधर से लिखना है, नीचे से एम एन, है ना। तो एम के बाद एन, फिर यहाँ ओ पी क्यू। तो आप देखेंगे यहाँ आएगा क्या? जेड,
यहाँ आ जाएगा y, है ना, यहाँ आ जाएगा x, इस प्रकार से। तो ये वाला क्रम भी आपको नोट कर लेना। इसमें क्या है आपका मेन इंपॉर्टेंट, ये ए का अपोजिट लेटर होता है z, p का अपोजिट लेटर होता है y, c का अपोजिट लेटर होता है x, m का अपोजिट लेटर होता है n। ठीक है, ये वाला क्रम आपको याद करना है। और आप इसमें किसी भी पेयर को ऐड करके देखेंगे तो इनका योग आता है 27। ठीक है, इनका योग कितना आता है 27, है ना। ये ए 1 नंबर पे है, जेड 26 नंबर पे है। ठीक है, तो इनका योग हो गया 27। एम कितने पे है 13 पे है, एन कितने पे है 14 नंबर पे है, इनका योग हो गया 27, है ना। तो आपको एक ये लिख लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं जो जो संभव ट्रिक है वो आपको बताता हूँ और वो आपको बहुत ही यूज़फुल होगी इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसकी अच्छे से वैसी तैयारी करें। हो गया, चलिए। तो आप, उम्मीद है कि ये ऐसा अल्फ़ाबेट आपकी कॉपी में लिखकर आप एक दूसरे के अपोजिट लेटर कर लेंगे, है ना। इन दोनों अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। चलिए बच्चों, अगली सीरीज हम देखते हैं। अगला टॉपिक इसमें कि हर एक जो अल्फ़ाबेट है उसका दायां और बायां क्रम, है ना। तो आपको यहाँ पर देखिए ये एक व्यक्ति दिख रहा है और ये पूरा अल्फ़ाबेट लिखा है ए से लेकर जेड तक। इसमें व्यक्ति का जो चेहरा है वो किस ओर है, अल्फ़ाबेट की ओर, है ना। तो इसमें दाईं ओर कौन सा हुआ, हमारा जो दायां हाथ है। हम अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ या आप जो मोबाइल में देख रहे हो वो आपका दायां हाथ दाईं ओर होगा लेटर, और बायां हाथ बाईं ओर लेटर होगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न भी मिलेंगे, है ना, कि अंग्रेजी वर्णमाला के डी लेटर से दाईं ओर 5वें लेटर से बाईं ओर तीसरा लेटर कौन सा होगा, इस प्रकार से, है ना। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है कि दायां किस ओर जाना है और बायां किस ओर जाना है। केवल आपको इतना क्रम संबंध जो है वो तो हमने अभी पहले पॉइंट पे याद कर लिया, है ना, कि क्रम कैसा याद करना है आपको। इजोएटी शब्द याद रखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस पे देखते हैं कि दायां और बायां क्या होता है ना। तो हमने ये देखा कि वर्णमाला में ये जो 26 लेटर हैं, ये 26 लेटर यहाँ पर ये प्रेक्षक है उसके हाथ के द्वारा उसने दिशा को बताया है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हमें 26 लेटर के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, उसके क्रम को निर्धारित करना है कि 5वां अक्षर कौन सा है, 8वां अक्षर कौन सा है। जैसे यदि ये एन के बाईं ओर 5वां अक्षर निकालना हो तो एन कहाँ है, पहले हमको एन देखना है और फिर उसका बायां, है ना, बाएं हाथ तरफ देखना है, यानी लेफ्ट हैंड तरफ देखना है ना। और दायां हाथ मतलब राइट हैंड। तो इसमें कहा है ये जो पॉइंट है कि एन के बाईं ओर 5वां अक्षर निकालना हो तो एन के सामने खड़े होकर बाएं जाए, है ना। तो क्या होगा, एन के बाईं ओर तो बायां हाथ इधर दिख रहा है, ठीक है, आपको लिखा है इसमें। तो एम के बाईं ओर हमने कौन सा लेटर निकाला, ये आई। ठीक है, लेफ्ट हैंड, बायां यानी लेफ्ट, तो इसमें एन ये है, इससे बाईं ओर ये हम आ जाएंगे तो आई पर आ जाएंगे 5वां अक्षर। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ जो है एन से बायां। अच्छा, एन से दायां बोलते तो हम इस साइड जाते तो ओ पी क्यू आर और ऐसा जाते, है ना। इधर जाना है दायां और इस साइड जाना है बायां। ठीक है, तो आपको ये क्रम भी बहुत अच्छे से बच्चों याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट में ये वाला क्रम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। तो हमने ये अभी 3 चीज़ें आपको देख ली। ठीक है, पहला रिवाइज कर लो। पहला हमने देखा था वर्णमाला का क्रम, जिसको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको, इजॉइटी शब्द। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के विपरीत अक्षर, है ना। तो एक दूसरे के विपरीत अक्षर को भी आपको याद रखना है और उन दोनों विपरीत अक्षरों का योग जो होगा वो हमेशा 27 होगा। ठीक है, तीसरा है दायां और बायां क्रम। ओके बच्चों, चलिए अब अगला हम देखते हैं कि आगे ये देखिए, ये विपरीत अक्षर ये मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, है ना। अब कोई भी जो वर्णमाला के अक्षर का जो क्रम है वो यदि आपसे पूछा जाए
तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो किसी स्थान का वर्ण क्रम ज्ञात करना, ये इसको टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लें, है ना। यहाँ भी दिया है स्थान का वर्ग निकालने के लिए 5, 10, 20, 25 में एक शब्द बनता है, ये इजोइटी, ये दिया यहाँ पर जो अभी मैंने आपको उधर बताया है। तो ये इजोइटी शब्द से आपको उसके क्रम संबंध निकालने में अच्छी हेल्प मिलेगी, है ना। चलिए, तो हम देखते हैं कि यदि दाईं ओर से वर्णों को ज्ञात करना आपको कठिन प्रतीत होता है तो बाईं ओर से दाईं ओर वर्णों को निम्नवत ज्ञात करते हैं। 27 में से क्या करते हैं, दाईं ओर से वर्णों की संख्या निकाल लेते हैं, तो वो बाईं ओर। देखिए, दाईं ओर बाईं ओर से मतलब ये है कि आपको यदि किसी वर्ण का क्रम दिया उसने कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां लेटर ये है, तो बाईं ओर से वो किस क्रम पे होगा, है ना। तो आपको वो लेटर का क्रम निकालना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ओ, एक फॉर एग्जांपल मान लो कि ओ जो अंग्रेजी वर्णमाला में है वो बाईं ओर से किस ओर है, बाईं ओर से 15वें नंबर पे है ना। अब उसका पूछ लिया जाए कि ये बाईं ओर से तो 15वें नंबर पे है, लेकिन दाईं ओर से किस नंबर पे होगा, तो आपको क्या करना है, 27 में से इस 15 को घटा देना है, यानी कितना आया, 12। तो ये दाईं ओर से 12वें नंबर पे हो जाएगा। ये मतलब हुआ इसका, और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वर्णमाला का यदि क्रम उसने पूछा है दाईं ओर से बाईं ओर या बाईं ओर से दाईं ओर, तो आप इस प्रकार से उसको बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है उसको विपरीत क्रम में भी आपको थोड़ा याद रहना चाहिए कि हम जेड से शुरू हों, जेड वाई एक्स, इस प्रकार से, तो क्या होगा, तो क्या होगा आपको कि जो क्रम है वो बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। अभी जेड जो 26 पर आ रहा था वो जेड 1 पर हो गया, है ना, ठीक है। बार 25 पर आ रहा था ये 2 पर हो गया। तो ये कैसे हुआ, वही ट्रिक है कि आपको क्या करना है, 27 में से 25 को माइनस किया, 2 आया आया तो ये बाय कौन से नंबर पे हो गया, सेकंड नंबर पे। तो यदि विपरीत क्रम में इस प्रकार से प्रश्न आता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में जमा दिया जाए तो पांचवा अक्षर कौन सा होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें तो पांचवा अक्षर सीधे क्रम का पता है कि पांचवा अक्षर ये होता है ना। अब हमें तो ये पता है, पर उसने बोला कि विपरीत क्रम में जमा दें तो क्या होगा। अब क्या करें हम, तो हमें क्या करना है, इसको पांचवें अक्षर को 27 में से 5 को घटा दो, है ना, 22, और 22वां कौन सा आ गया, तो 22वां लेटर जो भी होगा वो उसका क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम पे हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो आपको 27 एक नंबर याद रखना है कि इस में से हमको उसको माइनस करना है, ठीक। चलिए, ये विपरीत अक्षर अभी मैंने जो आपको बताया वो यहाँ लिखे, ये देखिए विपरीत क्रम लिखा है ये, और ये ऊपर सीधा क्रम लिखा है। इनके आमने सामने आप कभी भी जोड़ोगे तो एक दूसरे के विपरीत लेटर का योग 27 होता है ना, ठीक है बच्चों। तो ये आपको यहाँ दिया भी है, इसको अच्छे से विस्तार से उन्होंने समझाया है, ये वाला, है ना। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए आप, ये ठीक है, ये सभी अक्षरों के विपरीत अक्षर हैं, और इन सभी का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, 27 हो रहा है, ठीक है। चल, अब यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं, इनको आप देख लें जरा। पहला है दिशा और स्थान का, है ना। तो इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला का कोई एक अक्षर दिया जाएगा आपको, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का कोई एक अक्षर दिया जाएगा, उसके दाएं या बाएं अक्षर पूछा जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो इसमें क्या करना है, हमको दायां और बायां जो क्रम है वो याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, इसमें क्या होता है कि पहला क्वेश्चन दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, है ना। तो हमें बायां, बायां यानी लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो हमें बाएं से 20वां अक्षर पता है कौन सा है, अभी मैंने इजोइटी शब्द बताया था आपको, ए जे ओ टी वाई, इस शब्द को याद रखो। 5, 10, 15, 20, 20वां अक्षर टी हो गया, है ना। और उसने पूछा है कि 20वें अक्षर
से फिर क्या होना है, बाएं अक्षर। अब बाईं ओर जाना है ना। तो बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर, तो वापस आपको इससे इधर की ओर 10 अक्षर आना है, यानी शब्द कौन सा अक्षर हो गया, वो जे हो गया। सिंपल ऐसे। तो आप या तो वर्णमाला को पहले लिख लें एक बार, या आपको फिर यही है कि 20वां अक्षर ये है, इसमें से 10 को माइनस कर दो, है ना। 10 इस ओर बुला रहे हैं लेफ्ट हैंड तरफ, तो 10वां अक्षर आएगा और 10वां अक्षर जे होता है। सिंपल है। इस प्रकार से आपको इसको करना है। ठीक है। तो ये दिशा और स्थान से संबंधित वर्णमाला का क्रम आता है ना। अब आता है दूसरा टाइप, जो है वो विपरीत क्रम। तो अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रम अभी हमने देखा, है ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को हम जेड से ए की ओर लिख दें तो वो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम होता है। तो उससे संबंधित कैसे प्रश्न हो सकते हैं, ये सभी जो प्रश्न हैं एक एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के रूप में है। इसको फिर हम अभी प्रैक्टिस के रूप में भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे आपने क्रम जो याद किए हैं उससे आप देखें कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में हमने लिखा था ऐसा जेड, सॉरी पेन लूं मैं, है ना, जेड वाई एक्स, है ना, यू वी टी ऐसा। ठीक है। चलिए, तो अब इसमें उसने बोला है हमें कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरा। ठीक है। अभी हमने दायां बताया आपको, दायां मतलब हमारा जो सीधा हाथ है, राइट हैंड है वो। ठीक है। तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन होगा। तो देखो दाएं से तीसरा कौन आएगा, हमारा सी आएगा, क्योंकि हमने विपरीत क्रम में लिख दिया ना। ठीक है। यदि सीधे क्रम में होता तो एक्स आता। अब दाएं से तीसरा अक्षर हमारा हो गया सी, और उसने कहा